फिर आप लोग कहेंगे कि ये सम्राट चौधरी को गृह मंत्री दे दिया, वो भी गलत है। मंत्रालय सम्राट चौधरी, मैं देखिए अब मुझे इस पे हंसी आ गई। हाँ। सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? उनका 2000 में कुछ और जन्म तिथि होता है, 2025 में कुछ और जन्म तिथि होता है। तो सम्राट चौधरी की बात ना करें, यहाँ बिहार के युवाओं की बात करें। बिहार में तो कह रहे योगी मॉडल लाएंगे, जब से उनको मंत्रालय मिला है। मैं आज आपको बता दूं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ योगी मॉडल चलने वाला नहीं है। सर बुलडोजर चल रहा है, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर बुलडोजर चल रहा है तो वहाँ बिहार की जो जनता है वो रोड पर भी है। हाँ। बिहार की जो जनता है वो इस पर सवाल उठा रही है। बिहार की जो जनता है वो ये कह रही है कि वोट चोरी हुई है, और वोट चोरी के तहत आज आप सबसे बड़ी देखिए, लॉजिकली सवाल आप लोग करो, लॉजिकली चीज़ों को समझो। देश के आवाम को ये हमें एग्रेशन में आके हमें देश के आवाम को नहीं बताना कि चल क्या रहा है देश में। देश की आवाम को ये बताना है कि जो चीफ इलेक्शन है ईसीआई के, वो कैसे बने, वो बैकडोर से आके चीफ इलेक्शन ऑफिसर बने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के हाथ में जब तक गृह मंत्रालय था तो ठीक था, सम्राट जी के हाथ में नीतीश कुमार आज के टाइम पे एनडीए के एक बहुत बड़े मुखौटे हैं। उसके पीछे जैसे आज दिल्ली में रेखा गुप्ता एक सो कोल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी का हाल हो गया है, सो कोल्ड चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और उसके तहत जो भी एनडीए डिसाइडेड करेगी वही बिहार में हाईजेक हो चुके हैं। बिल्कुल हाईजेक हो चुका है, पूरा बिहार हाईजेक हो चुका है। मुख्यमंत्री तो है ना सर? अरे मुख्यमंत्री तो सीएम रेखा गुप्ता भी है, मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ का भी है, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का भी है। ये सो कोल्ड लोग हैं, इनको चलाता कौन है? इनको दो ही लोग चलाते हैं, अमित शाह और मोदी। इनकी क्या मजबूरी है आखिर? नीतीश कुमार ये तो बिहार की तरक्की के लिए आए थे ना, बिहार इनके अंदर तो हिम्मत है, यही है तो इनके अंदर। आज मैं सबसे आप बहुत सारी चीज़ें दिखती है लोगों को, आवाम को दिखता है कि वीडियो के माध्यम से कि चल क्या रहा है देश में। लेकिन कहा गया है ना कि आज आपका ऐसा हालात है कि आप उन बैठे सत्ताखोरियों से सवाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सवाल करूंगा, अगर मैं कोई सवाल उठाऊंगा सरकार के खिलाफ कुछ गतिविधियों के, गलत गतिविधियों के, तो आपका भी हाल उत्तराखंड के पत्रकार के जैसा हो जाएगा। ये लाजमी चीज़ है, लेकिन देश को दिख रहा है, देश की आवाम को दिख रहा है। इसी के तहत ये जो कुछ लोग हैं जो परिवारवाद करके आज मंत्री बने पड़े हैं, अब वोट चोरी के तहत सत्ता में आए हैं, तो उसी के तहत 14 दिसंबर को देश के जो लोकतंत्र बचाने की ठान रखी है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, उसी के तहत उस पूरे जुमले को, पूरे चीज़ों को पोर्ट्रेट किया जाएगा पूरे देश के आवाम के सामने। आखिर में ये बता दीजिए, जब से उनको मंत्री पद दिया गया है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, बहुत नाराजगी है। जो लोग ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या राय उन युवाओं के लिए? बहुत देखिए, मैं खुद इस चीज़ को लेकर बहुत संदेह में हूँ कि जिस व्यक्ति को राजनीति का राह भी नहीं पता, जिस व्यक्ति ने कभी सोशल एक्टिविटी नहीं की हो, जिस व्यक्ति ने पॉलिटिकल कोई नॉलेज नहीं हो, उस व्यक्ति को आप मंत्री का दर्जा देते थे, और वो भी उस व्यक्ति को जिसने कोई इलेक्टोरल सिस्टम में कभी फाइट भी नहीं किया हो। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशाना है देश के राजनीतिकरण में। आप किस व्यक्ति को मंत्री पद का दर्जा दे रहे हैं जिसे ये नहीं पता कि देश कैसे चलता है, जिसे ये नहीं पता प्रदेश कैसे चलता है? तो उन पे थू है ऐसे सरकार पे। आप एक तरफ से देखा जाए तो आप टारगेटेड कर रहे हैं ऑडियंस को, यूथ ऑडियंस को, कि मजाक बना रहे हैं उनका, कि जो व्यक्ति बिहार का एक युवा अव्वल दर्जे पे पढ़ा लिखा युवा होता है, उन पे तो मजाक, उनको तो ऑब्वियस सी बात है, उनके मोराल को आप डाउन कर रहे हो। इंजीनियर है, वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसको मंत्री बनाया जाता है। वही तो बिना इलेक्शन लड़े आप मंत्री बना दिया जाता है, कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ता। उनको इतना क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व जब वो करते हैं ना हम लोग, आप ग्राउंड में कितना लड़ रहे हो, कब तक लड़ रहे हो, ये देखा जाता है ना। कुछ भी नहीं उनका बैकग्राउंड, और उनका सिर्फ ये क्लेम कि हाँ मैंने पढ़ा है, और जब उनमें इंटरव्यू किया जाता है तब वो बोलते मेरे बाप से पूछ लो जाके। तो ये सारे जो क्लेम है वो क्या दिखाते हैं? फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर? जो आईटी में जाते हैं लोग, जो कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह में जाते हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके इतने सारे लोग हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जर्नलिज्म लोग क्यों करते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। हम लोगों को बस अपने लोगों को बिठाना है ऊपर, फादर फिगर बैठा रहे, हम आए और हम लोगों को ऊपर बस मंत्री बना दिया जाए। आप लॉ कैसे फॉलो कर रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई ऐसे मंत्री कैसे बन सकता है जो जीत के इलेक्शन ही ना आया हो, चाहे कैसे भी आए ना। अब चाहे लोग डायरेक्ट इलेक्शन लड़के
आओ या राज्यसभा जो जैसे भी आओ, आना ज़रूरी होता है ना। बिहार वासियों के हक में हमने अपने बेटे को वहां पहुंचाया ताकि बिहार वासियों का जो प्रॉब्लम है, जो उनकी दिक्कतें हैं या फिर उनको लेकर क्या कामकाज करेंगे वो। क्या कामकाज करेंगे? बिहार के मुद्दों में आप उतरते हैं? पहले तो ये बताइए आप। वो पंचायती राज का उनको मंत्री बनाया है, उसके अंदर में मुखिया आता है, सरपंच आता है, प्रधान जी आते हैं, सब उनके अंदर में आएंगे। गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गांव वाले समझते हैं, ठीक है। किसी मंत्री का बेटा नहीं समझ सकता, उपेंद्र सिंह का बेटा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज़ करते हुए आ रहा है, ठीक है। उसके पास में कार भी है, वो पढ़ा भी है, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हो अच्छे स्कूल में भी पढ़ा होगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसको गांव के स्कूलों की स्थिति कैसे समझ में आएगी कि गांव के स्कूलों में स्थिति कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, गाँव में अनाज खेती कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स कौन समझेगा, आप मुझे बताइए। पंचायती राज जब सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, सर मैं आपको बता देती हूँ, पंचायती राज इस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था कि जो गाँव के लोग हैं उनको उनकी प्रॉब्लम पता है, जो गांव के लोग अपने लोगों को खड़ा करें ताकि वो उनकी समस्याएं समझ सकें। पर आप मंत्री के बेटे को बिठाओगे पंचायती राज में तो वो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे हल करेगा, आप मुझे बता दीजिए। क्या वो मंत्री पद से छोड़ दे, हट जाए, इस्तीफा दे दे? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। और अरे आपको अपने ही लोगों को बिठाना है, अपने मिनिस्टर्स के बच्चों को ही बिठाना है, तो आप वो तो दूसरे लोग क्यों हैं, ठीक है। सारे पोजीशन आप चाहे देख लो ना, अमित शाह के बेटे भी बीसीआई में बैठे हुए हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बाहर पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आएंगे और इनको यहाँ पे मंत्री पद सौंप दिया जाएगा। जो पढ़ने वाले नहीं है इनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाएगा, गुंडाई राज करके इनको जिता दिया जाएगा, वोट चोरी करके इनको जिता दिया जाएगा, प्रॉपर पोजीशन में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में अपने पेट में ये इतना करोड़ों का पैसा भर लेंगे कि इनकी जब बात आएगी कि आपके पास में करप्शन आपने किया हुआ है, आपके पास में इतना काला धन है, तो इनसे बच भी नहीं सकते फिर ये मोदी जी लोग। भी कह रहे थे ना एक वक्त में जो हम नौजवानों को राजनीति में ला रहे हैं, तो ला तो रहे हैं ना बिहार में। तो नौजवान क्या हम लोग नौजवान नहीं हैं जो लोग पढ़ लिख रहे हैं? क्या मंत्रियों के बच्चे ही नौजवान हैं? भाई आप बोलते हो नेपोकिट राहुल गांधी को, ठीक है कि नेपोकिट है, जवान तो वो भी है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान बाहर से पढ़ के आया है, आपने उसको नेपोकिट घोषित कर दिया कि ये लेगेसी चलाते हुआ आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपने लोगों को तो आप भी दे रहे हो ना पोजीशन, फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या है? आप राहुल गांधी गांधी परिवार में ये एलिगेशन लगाते हो कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार है, उससे ज़्यादा तो बीजेपी में आप हर स्टेट में जाके देखिए, आप एमपी में जाके देखिए, शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उनके उसमें देखिए, अब उपेंद्र सिंह को देख लीजिए, उनके बच्चे को देख लीजिए, अमित शाह के बच्चे को देख लीजिए, मोदी जी के तो अभी तो मोदी जी तो अलग हो गए फैमिली से, वरना वो अपने सबको लाते। और एक और बात बता दूँ, अपने भाइयों को उन्होंने टेंडर भी दिया हुआ है बहुत सारे, ठीक है, वो बिजनेस में अपने टेंडर भी दे रहे हैं ये अपने भाइयों को। तो ये अपने पेट पालने वाले, अपने परिवार के पेट पालने वाले, अपने रिश्तेदारों के पेट पालने वाले लोग हैं, ये आपकी बात करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।